हरे कृष्णा। आप सभी को हरतालिका तीज की इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनने जा रहे हरतालिका तीज व्रत की कथा। हरतालिका व्रत की दो महत्वपूर्ण कथाएं हैं। शास्त्रों में एक वर्णित गुप्त कथा है जो भगवान वराह ने देवी पृथ्वी को सुनाई थी, और दूसरी पारंपरिक कथा जो हमारी पुस्तिकाओं में अक्सर देखने को मिलती है और हमें सदियों से सुनी और सुनाई जा रही है। तो दोनों ही कथाएं सुनना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पहली कथा से व्रत का रहस्य और महिमा प्रकट होती है, जबकि दूसरी कथा पार्वती जी के तप और शिव की प्रेरणादायक कथा है। कहते हैं जो इस दिन श्रद्धा से कथा सुनता है और उसे अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, हाथ में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर बैठ जाइए और पूरी कथा श्रद्धा के साथ सुनिए। पहला भाग शास्त्रों में गुप्त कथा जो भगवान वराह द्वारा सुनाई गई थी। भगवान वराह ने देवी पृथ्वी से कहा, हे पृथ्वी, जब भगवान रुद्र कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे, तब एक समय पार्वती जी के मन में अपने पुनर्जन्म का स्मृति जागृत हुआ। उन्हें याद आया कि उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का यज्ञ में अपमान किया था, जिसके कारण यज्ञ विध्वंस हो गया। पार्वती जी ने सोचा, मेरे पिता ने इतना बड़ा अपराध किया है, मैं उनके घर नहीं लौट सकती। अब मैं तपस्या कर भगवान महेश्वर को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। पार्वती जी गिरिराज हिमालय पर चली गई और कठोर तपस्या का संकल्प लिया और वहां जाकर कठोर तप किया। योगाग्नि में शरीर को तपाया, दीर्घकाल तक भूखी प्यासी रहकर साधना की। अंततः वे हिमालय की पुत्री के रूप में उमा और महाकामिनी के रूप में जन्मी। जब पार्वती जी ने फिर से कठोर तप किया, तब भगवान शिव ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। उन्होंने पार्वती जी से भिक्षा मांगी और गंगा में स्नान करने चले गए। तभी उन्होंने घड़ियाल का रूप धारण कर अपनी ही टांग पकड़ ली और पुकारने लगे, देवी देवी, मुझे बचाओ। पार्वती जी धर्म संकट में पड़ गईं। सोचा, स्पर्श करने से दोष होगा, पर नहीं बचाऊंगी तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उन्होंने उन्हें खींच लिया और देखते ही देखते शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। शिव मुस्कुराए और बोले, अब तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, त्यागना उचित नहीं। इस प्रकार उनका विवाह निश्चित हुआ। विवाह का भव्य आयोजन हुआ। पर्वतराज हिमालय, ब्रह्मा जी, नारद, किन्नर, गंधर्व, नदियां, पर्वत, वनस्पति सभी शिव पार्वती के विवाह के साक्षी बने। 7 समुद्र कलश बने, पृथ्वी वेदी बनी और सूर्य चंद्र दीप बने। भगवान शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। भगवान वराह कहते हैं, जिसने इस कथा को तृतीया को सुना, नमक का परित्याग किया, उसे अचल सौभाग्य, संपत्ति और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो बोलिए उमापति महादेव की जय। अब दूसरा भाग, जिसमें पारंपरिक हरतालिका तीज व्रत कथा का वर्णन है। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है। कुंवारी कन्याएं इच्छित वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। पार्वती जी के तप का वर्णन उन्होंने 12 वर्ष तक जल में रहकर तप किया। वैशाख में अग्नि में, श्रावण में खुले आकाश तले तप किया। जब पिता हिमालय ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया, तो पार्वती जी व्यथित होकर सखी वन में चली गईं। वहां बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उपवास, पूजन और रात्रि जागरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने कहा, देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।
अंततः पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से हुआ। इसी तप और व्रत का नाम पड़ा हरतालिका तीज। हरतालिका सखी द्वारा हरण किए जाने के कारण। तो अब जान लेते हैं व्रत विधि और नियमों को संक्षेप में। तो सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि से निवृत्त हों, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शिव पार्वती की मूर्ति बालू या मिट्टी से बनाएं। केले के स्तंभों का मंडप सजाएं, बंधन वार लगाएं और गंध पुष्प दीप धूप दीप से पूजन करें। कथा का स्मरण करें। दोनों ही कथाएं स्मरण करनी चाहिए, जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और रात्रि में जागरण करना बिल्कुल ना भूलें। व्रत में नमक का परित्याग करें। पूजन के बाद दान करें। दान में वस्त्र, आभूषण, फल आदि का दान दे सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। भगवान शिव हरतालिका तीज व्रत को करने से अखंड सौभाग्य, दीर्घायु, पति और धन धान्य, मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और कांति बनी रहती है। तो बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। यह कथा श्रवण करने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने परिवारजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।